हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें अपन ने चर्चा की थी कि AWES हमारा जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है उसने हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट टीचिंग स्टाफ के लिए निकाली थी। मतलब एक हमारे पास नोटिफिकेशन आया था कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसके लिए डेट्स वगैरह कि डेट्स क्या होने वाली है, हमारी एग्जाम डेट कब होगा, रिजल्ट डेट कब होगा, सारे के बारे में एवरीथिंग वाज देयर। वहाँ पे सब कुछ बता रखा था आपको। बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में अभी भी डाउट है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या हमें सीटेट की जरूरत है या नहीं है, या ओनली हमारा जो डीएलएड है उससे काम चल जाएगा प्राइमरी टीचर के लिए, या बीएड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और एक सिलेबस क्या क्या आने वाला है, हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि टाइम अपने पास कम है ना। अभी हमारा जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका ये ऑल द नोटिफिकेशन आ गया था आपका कुछ टाइम पहले ही, बट चीज़ें जो एक डिटेल में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए वो आपको पता नहीं है अभी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आई होप मुझे लगता है कि चल रहा है। तो एक और बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक डेफिनेटली आप लोग ये जान पाएंगे कि सर ये जो हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल की टीचिंग की जो वैकेंसी है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्या इससे भी अच्छी और कोई अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास है, या हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखो अभी आपके पास एक तो आपका AWES हो गया और एक आपका EMRS का हो गया। अब दोनों में चीज़ें हैं कि सर AWES में हम करें या EMRS में करें, कौन सी जगह हम फॉर्म फिल करें। तो दोनों में जो अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन सी है वो अपन जान पाएंगे वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख ही रहेंगे हमारा ये वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल का। डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं जो कि हमारा ऑलरेडी ही रिलीज था। तो करना क्या है आप लोगों को, चलिए पहले जानते हैं कि सर जो हमारा, देखो सबको पता है तीनों के लिए हमारा वैकेंसी आया हुआ है, चाहे वो हमारा PRT हो, चाहे वो हमारा TGT हो, चाहे वो हमारा PGT हो, तीनों पोस्ट के लिए हमारे पास वैकेंसी है अच्छी खासी। तो अब PGT के लिए हमारे पास क्या चाहिए, PGT के लिए देखो आपका एग्रीगेट होना चाहिए 50%, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की बात होगी नहीं। PG में आपको 50% आपका एग्रीगेट जितने आपके 2 सालों का वो चाहिए, साथ में बीएड होना मस्ट है, कंपलसरी है। बात करें सर TGT के लिए, ग्रेजुएशन लेवल पे आपको 50% होना चाहिए, और यहाँ पे आपको एक स्टार मार्क भी दे रखा है कि सर a post graduation with less than 50% and aggregate marks in graduation can also apply for the post। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से कम है बट ग्रेजुएशन में क्या है, अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं तो फिर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड हमारा PRT के लिए सेम हमारा ग्रेजुएशन दे दिया गया है। अब साथ में इसके एक बीएड ना देके क्या बोला गया है, आपको 2 साल का डीएलएड या बीएलएड चाहिए, और अगर कोई कैंडिडेट अपना बीएड है वो भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 months PDPET, दैट इज ब्रिज कोर्स फ्रॉम एन NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाले हैं ना, ये थोड़ा सा सीटेट को नहीं मानते हैं, बोलते हैं हमारा अलग से हमारा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तभी हम क्या करेंगे उसको एप्लीकेबल या उसको हम वैलिड मान पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा जो मेन पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं क्या क्या है, सेम आपका जो एज वगैरह सेम आपकी जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, बाकी सारे जो हमारे एग्ज़ाम हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा रहता ही है। चलिए डिफरेंट स्कूल्स हैं, कौन कौन से आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स होंगे बोल रखा है, जैसे APS आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे हो गया आपका, आर्मी पब्लिक स्कूल देहू रोड है ना, दिवाली मुंबई, ये सारी चीज़ें तो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। वो बात की बात है, पहले अपन को फोकस करना है कि किस किस चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें है। बेसिकली देखो तीनों स्ट्रीम में आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। हमारा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो गया, साइंस स्ट्रीम हो गया और कॉमर्स स्ट्रीम हो गया। ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, हिंदी कोर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमारा पॉल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, IP जिसको हम इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस हम जिसको बोलते हैं, होम साइंस हो गया, हमारा मैथमेटिक्स हो गया,
साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस जो सारी चीज़ें हैं। एंड कॉमर्स स्ट्रीम में आपके मेन सब्जेक्ट्स तो हो ही गए, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़, साथ में कंप्यूटर साइंस और हमारा मैथमेटिक्स और आईपी हमारा एक हो जाता है। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मेन पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं। चलिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, बिल्कुल, कि आपका सर क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, या अगर अपन बात करें कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा कैसे, है ना, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपका जीके हो गया और आपका कोर सब्जेक्ट है, उसका कितना क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या वो ओनली हमारा 11-12 तक ही आएगा या हमारा ग्रेजुएशन तक आएगा, या फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पीआरटी, जो हमारा प्राइमरी टीचर है, उनके लिए बात करें, टाइम लिमिट अपन को 3 आवर्स की गिवन है, 3 आवर्स है, और आपका जो एग्जाम होने वाला है 200 मार्क्स, 200 नंबर का होगा, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसी में देखो सेक्शंस में डिवाइड करा है आपका जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए में क्या होने वाला है आपका, सेक्शन ए आपका जो आपका वेटेज है 5% होगा, मतलब 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1 से 10 क्वेश्चन तक। अब इसमें क्या क्या आने वाला है सर, आपका एक तो करंट अफेयर्स आ जाएगा, नेशनल करंट अफेयर्स, आपका इंटरनेशनल इवेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है इंडिया के रिलेवेंस में, वो आपको ध्यान में रखना है, एक ग्लोबल लेवल का भी आपको ध्यान में रखना है ना, तो वो सारी चीजें हैं। सेक्शन बी आपका जो होता है आपका पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, कि आपका प्रिपरेटरी स्टेज की क्या पेडागोजीज होती हैं, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, साथ में आरटीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड एनसीएफ 2005, इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसमें जो हमारा एनईपी 2020 आया है, क्या क्या अभी अमेंडमेंट हुए हैं, क्या क्या और नई चीज़ें ऐड हुई है, और एक्चुअल उसमें क्या चीज़ें बोली गई थी या लिखी गई थी, वो अपन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे एक सिंगल वीडियो में। तो उसके लिए तो निश्चिंत हो जाइए आप, है ना। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी जो होता है, वो हमारा जो वेटेज होने वाला है उसका 85% होगा, मतलब आपको 170 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे, है ना। ये आपका क्या होगा, बेसिकली आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। अपन ध्यान रहे पीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेन पेपर हमारा होने वाला है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा साइंस हो गया, साइंस हमारा एनसीईआरटी बुक के बेस्ड होगा, 20 क्वेश्चन होंगे जो आपका 1 to 5th क्लास तक का, है ना, 1st to 5th तक का आपका साइंस का चीजें आएंगी, और 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपको 6 to 10 तक, मतलब 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका 1 to 10 तक पूरा हो गया। 20 क्वेश्चन आपके 1 to 5 तक, एंड फिर 20 क्वेश्चन आपके 6 to 10 तक आपको देखने को मिलेंगे। सेम हमारा क्राइटेरिया रहने वाला है सोशल स्टडीज का, एनसीईआरटी फॉलो करना है, सेम मैथमेटिक्स का सेम, है ना, एंड इंग्लिश का भी सेम होगा हमारा, और हिंदी का भी हमारा सेम होने वाला है। तो मतलब ओवरऑल क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ओवरऑल अगर अपन बात करें, आपको प्रेफर करना है आपका एनसीईआरटी, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 to 10 तक पूरा का पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या चीजें हमारा होने वाला है फॉर द पीआरटी पोस्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये था हमारा पीआरटी के लिए। चलिए अब आते हैं हमारा टीजीटी के लिए। टीजीटी पोस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या क्या है, सेम 200 मार्क्स का अपना पेपर है, टाइम लिमिट आपको 3 आवर्स का मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। अगर अपन बात करें, सेम ए और बी हमारा जो सेक्शन है सेम रहने वाला है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो। सेम आपका नेशनल करंट अफेयर्स आ गया, है ना, आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, ग्लोबल लेवल का हो गया आपका। फिर आपका सेक्शन भी होता है जिसमें अब जो आपका चीज़ें हैं, इसमें पेडागोजी ऑफ मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, उसमें 1 to 5 पीआरटी था, 1 to 5 तक था, उसमें प्राइमरी के बारे में बोला गया था। अब ये जो आपका है आपका मिडिल और सेकेंडरी स्टेज तक का आपको पता होना चाहिए। सेम चाइल्ड साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन एनईपी 2020 और आरटी के बारे में पता होना चाहिए।
अब नेक्स्ट जो हमारा होता है जो मेन पार्ट सेक्शन सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, अब 85% आपको देखने को मिलेगा, 170 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अब क्या है बेसिकली अगर बात करें, है ना, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका बेसिक नॉलेज आपका क्लास 6 से 10 तक का, साथ में मॉडरेट नॉलेज भी आपको होना चाहिए सेम क्लास 6 से आपका 10 तक का, एंड हायर नॉलेज भी आपका होना चाहिए 9-10 का, है ना, 9-10 तक का चीजें। और अगर प्रोफिशिएंसी लेवल की बात करें तो वो आपका 11th हायर का तो 11-12 हो ही गया, और प्रोफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो हमारा 9-10 तक का हो सकता है वो। तो मतलब टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपको एक सीधा सिंपल भाषा में बात करूं तो आपको 11-12 तक जाना ही पड़ेगा सारी चीजों को लेके, क्योंकि तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी अगर अपन उसमें पूरा प्रॉपरली तरीके को डिटेल में अगर अपन पढ़ना चाहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, ये तो था हमारा टीजीटी के लिए। चले आते हैं पीजीटी, स्पेशली कॉमर्स वालों का जो मतलब का चीजें हैं उसमें अपन थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हमारा पीजीटी जो हो गया है, सेम टाइम लिमिट 3 आवर्स का आपके पास टाइम है, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आपका पेपर है। आपका सेक्शन ए जो होने वाला है, आपका सेक्शन ए जो होने वाला है, जस्ट अ मिनट, सेक्शन ए और बी थोड़ा बहुत अपना सेम है, एंड थोड़ा बहुत अपन ना जो चीजें हैं उनको कवर अप भी करते हुए जाना है, सो दैट सारी चीजें आपके पास एक पॉइंट आपके पास क्या है ना, एक पूरा डिटेल चीजें होनी चाहिए। जब तक एक डेस्टिनेशन अपना फिक्स नहीं होगा ना, तो चीजें थोड़ा सा उस रास्ते पे जा नहीं पाएंगे जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारा रास्ता कौन सा है जाने का। तो सेम पीजीटी के लिए सारी चीजें आपको गिवन है कि सर पीजीटी में क्या क्या चीज आएगा। सेक्शन ए आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर्स का होने वाला है, सेम 5% इसका वेटेज रहेगा, 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपका इसमें नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स आ जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का आ जाएगा इंडिया के रिलेवेंस में, साथ में ग्लोबल लेवल का आ जाएगा। सेक्शन बी आपका जो करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स हैं, इसमें आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का आपको पता होना चाहिए सेम कि हमारा जो 9 to 12 के जो बच्चे हैं होते हैं उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, क्या क्या चीजें हमें मैटर करनी पड़ती है। देखो दोनों में डिफरेंस होता है, एक आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो और एक आप 11-12 पीच एज अ पीजीटी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। उनका चाइल्ड साइकोलॉजी अलग होता है, पीजीटी में पढ़ाने वालों के लिए ना थोड़ा सा हमें उन बच्चों की तरह सोचना पड़ता है। और वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग तो ये बात बोली गई है कि आपका जो टीचिंग चीजें होनी चाहिए, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, आपको अपने लिए नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चों के लिए पढ़ाना है। तो आपका जो टीचिंग मैथड होना चाहिए दैट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, ना कि टीचर सेंटर्ड, कि मुझे आ रहा है ठीक है, बच्चों को आ रहा है वो देखना है पहले, तो चाइल्ड सेंटर्ड आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अपन डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग क्या हमारा है। देन वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे काम का है सेक्शन सी, हमारा जो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, सेम 170 नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास। बेसिक नॉलेज आपका देखो पीजीटी के लिए है, डेफिनेटली 9 to 12 तक आपका जाएगा। मॉडरेट लेवल जो आपका होगा वो आपका 11-12 का आपको पढ़ना पड़ेगा। हायर वाला आपका 11-12 का तक का तो है ही, साथ में ग्रेजुएशन तक का भी आपका जा सकता है। और जो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल होगा ना, वो आपका पीजी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी जा सकता है। भाई पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नाम में ही समझ में आ रहा है, तो आपको पढ़ना है पीजी तक जो भी आपने थोड़ा बहुत किया है। ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ऑल्दो मैटर तो करते ही हैं 20 नंबर, बट येस प्रोफिशिएंसी लेवल आपका पीजी तक जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी, अपन ने बात करा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में क्या क्या चीजें रहने वाली है। आई होप कुछ डाउट होगा नहीं, अगर उस फिर भी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द थिंग्स, ठीक है। चलिए अब एक जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर हमारा एक तो AWES का एग्जाम निकला हुआ है, एक हमारा बेसिकली बात करें कि एक हमारा AWES का हो गया जिसकी अपन ने अभी बात करी, और एक हमारा हो गया है EMRS का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। दोनों में
कौन सा वाला सही है कि सर किस पोस्ट पे हम अप्लाई करें या किस पोस्ट पे हमें थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहिए, हमारा टाइम भी हम उस पर इन्वेस्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको सच में नौकरी की तलब है या कुछ चीज़ चाहिए तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। क्योंकि AWES की जो लास्ट ईयर वाली वैकेंसीज उसमें देखा गया है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट तो हो गया है बट 1-2 साल तक हमें अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है। EMRS से नई वैकेंसी है ना, आ रहा है। TGT PGT का ऑलरेडी आ गया है, PRT का ऑलरेडी आएगा नहीं, दोनों का आपके पास नोटिफिकेशन है, तैयारी आप कर सकते हैं। मैंने बताया था कि एग्जाम नवंबर और दिसंबर मंथ में होने के चांसेस है, क्योंकि पूरा NVS को फॉलो कर रहा है। नवोदय विद्यालय में हमने देखा तुरंत आ गया नोटिफिकेशन, तुरंत एग्जाम हो गया। अब आपका जो EMRS का एग्जाम है 31 जुलाई आई थिंक आपका लास्ट डेट है, तो अभी तक भी अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट पे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रबल होगा बट डेफिनेटली। तो अगर मैं बात बताऊं सर कौन सा हमारा सही है, AWES या EMRS, तो डेफिनेटली आपको इन माय ओपिनियन EMRS पे आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखो गवर्नमेंट पोस्ट है ना, साथ में अच्छा पर्क्स भी आपको मिलेगा, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात है तो अच्छा ही है। गवर्नमेंट ने खुद ने इस वैकेंसीज को अनाउंस किया है ना। तो अगर मैं चाहता हूं, अगर आप अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप EMRS पे करें, ना कि AWES पे। क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत सारे मेरे नोन हैं जिन्होंने AWES का एग्जाम क्रैक किया बट 1 और 2 ईयर्स तक उनको अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं। तो फिर हम उसके लिए वेट भी करते रहे है ना, और वो चीज़ हमें मिले भी, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप लोग EMRS पे जा सकते हैं और अपना टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हैं। बाकी ऐसा भी नहीं है कि सर मिलेगा ही नहीं, बहुत सारे अब आर्मी स्कूल चल रहे हैं तो टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ ही होगा ना। बट होता तक क्या है, एक्चुअल रियलिटी जो होती है ना, इनका ज़्यादा इंटरनल चीज़ें हो जाती हैं इंटरनली, बिकॉज आर्मी स्कूल है, इंटरनली होगा, वो ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे इंटरनल वालों को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको चाहिए तो अपन EMRS पे फोकस कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। डिटेल में मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस वगैरह सेम है जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, और सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बस ये है, जो भी अपन कर रहे हैं, चाहे आप EMRS कर रहे हो चाहे आप AWES कर रहे हो, दोनों में एक फोकस तरीके से अपन को सारी चीज़ें करनी है, सो दैट जो हम अभी कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट मिले, है ना, दैट शुड बी फ्रूटफुल ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। ये सारी बातों का अपन को ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिस पे अपन चर्चा करेंगे बहुत अच्छी चीज़ों पे, है ना। सो बने रहिए JRF अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।